बारिश की हल्की हल्की बूंदें खिड़की के शीशों से टकरा रही थी। रात के ठीक 12 बजे थे। शहर से दूर एक पुराना सा घर, जिसके चारों तरफ सूखे दरख्त थे, अंधेरे में और भी ज्यादा पुरस्रार लग रहा था। इस घर में 12 साला हरीम अपने वालिद कामरान के साथ रहती थी। हरीम की असल माँ का इंतकाल उस वक्त हो गया था जब वो सिर्फ 5 साल की थी। कई साल तक कामरान ने दूसरी शादी नहीं की, मगर फिर अचानक एक दिन वो एक औरत को घर ले आया। हरीम, ये तुम्हारी नई अम्मी हैं, ज़ारा। ज़ारा ने हल्की सी मुस्कुराहट दी। वो गैर मामूली तौर पर खूबसूरत थी। लंबे काले बाल, बहुत सफ़ेद चेहरा और गहरी सियाह आंखें। मगर उसकी मुस्कुराहट में कुछ ऐसा था जो हरीम को शुरू से ही अजीब लगा। अस्सलामु अलैकुम, ज़ारा ने धीमी आवाज़ में कहा। वालेकुम अस्सलाम, हरीम ने आहिस्ता से जवाब दिया। पहले चंद दिन सब ठीक रहा। ज़ारा बहुत ख्याल रखने वाली दिखाई देती। हरीम के लिए खाना बनाती, कपड़े समेटती, स्कूल के लिए तैयार करती। मगर एक हफ्ते बाद अजीब बातें शुरू हुईं। पहली रात हरीम की आंख किसी आवाज़ से खुली, जैसे किसी के कदम लकड़ी के फर्श पर आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हों। टिक टिक टिक। हरीम ने कंबल से सर निकाला। दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। बाहर हॉल में अंधेरा था। फिर उसे एक साया नजर आया। कोई औरत हॉल में खड़ी थी, लंबे बेल, सफ़ेद लिबास। हरीम का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। अम्मी, उसने आहिस्ता से पुकारा। साया फौरन गायब हो गया। सुबह नाश्ते पर हरीम ने अपने वालिद को बताया। बाबा, रात को कोई हॉल में था। कामरान हंस पड़ा। तुमने ख्वाब देखा होगा। मगर ज़ारा खामोश हो गई। उसके हाथ में चम्मच रुक गया। तुमने वाकई किसी को देखा? ज़ारा ने अजीब अंदाज में पूछा। जी। ज़ारा चंद लम्हे उसे घूरती रही, फिर बोली, आइंदा रात को कमरे से बाहर मत निकलना। ये जुमला सुनते ही हरीम के जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। अगली रात बारिश और तेज हो गई। हरीम ने सोने की कोशिश की, मगर नींद नहीं आ रही थी। फिर वही आवाज़, टिक टिक टिक। इस बार आवाज़ उसके दरवाजे के बाहर आकर रुक गई। खामोशी, इतनी खामोशी कि हरीम अपनी सांसें सुन सकती थी। फिर दरवाजे पर 3 हल्की दस्तकें हुईं। ठक ठक ठक। हरीम पत्थर बन गई। हरीम, बाहर से धीमी आवाज़ आई। ये ज़ारा की आवाज़ थी। दरवाज़ा खोलो। मगर अजीब बात ये थी कि ज़ारा रात को कभी उसके कमरे में नहीं आती थी। हरीम खामोश रही। हरीम, आवाज़ दोबारा आई, मगर उस बार थोड़ी भारी थी। मैं जानती हूँ तुम जाग रही हो। हरीम के माथे पर पसीना आ गया। अचानक नीचे से कामरान की आवाज़ सुनाई दी। ज़ारा, तुम कहाँ हो? दरवाजे के बाहर खड़ी चीज़ चंद सेकंड खामोश रही। फिर कदमों की आवाज़ दूर चली गई। टिक टिक टिक। सुबह हरीम सीधा ज़ारा के पास गई। आप रात मेरे दरवाजे पर थी? ज़ारा ने चूक कर उसे देखा। मैं नहीं, लेकिन आपकी आवाज़ थी। ज़ारा का चेहरा जर्द पड़ गया। अगर रात को मेरी आवाज़ सुनो, वो आहिस्ता बोली, तो कभी दरवाज़ा मत खोलना। अब हरीम वाकई डर गई थी। उसने घर पर ध्यान देना शुरू किया। घर में एक कमरा था जो हमेशा बंद रहता था, ऊपर वाली मंजिल के आखिर में। ज़ारा कभी वहाँ जाने नहीं देती थी। एक दिन जब ज़ारा बाजार गई और कामरान दफ्तर, हरीम ने हिम्मत की। वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर गई, बंद कमरे के दरवाजे तक पहुंची। दरवाज़ा पुराना था और उस पर अजीब खराशें बनी हुई थी। हरीम ने हैंडल घुमाया, बंद। मगर दरवाजे के नीचे से ठंडी हवा आ रही थी और किसी के सांस लेने की आवाज़। हरीम पीछे हट गई। कौन है? खामोशी। फिर अंदर से हल्की सी सरगोशी आई, मदद करो। हरीम का जिस्म सुन्न हो गया। ये एक औरत की आवाज़ थी। प्लीज़, मुझे बाहर निकालो। हरीम ने जल्दी से नीचे भागना चाहा, मगर पीछे से आवाज़ आई, हरीम। वो रुक गई। ये ज़ारा थी, सीढ़ियों के नीचे खड़ी, उसे घूर रही थी। आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आई। इसके चेहरे पर पहली बार गुस्सा था। मैंने कहा था इस कमरे के करीब नहीं जाना। इसमें कौन है? हरीम ने हिम्मत करके पूछा। ज़ारा खामोश हो गई, फिर बोली, कुछ राज जितना देर छुपे रहें उतना बेहतर होता है। इस रात हरीम ने फैसला किया कि हकीकत जाननी ही होगी। सबके सोने के बाद वो दोबारा ऊपर गई। इस बार उसने हेयरपन से लॉक खोलने की कोशिश की। चंद मिनट बाद क्लिक, दरवाज़ा खुल गया। अंदर शदीद अंधेरा था। कमरे में अजीब सी बू थी, पुरानी लकड़ी, नमी और बंद हुआ थी। हरीम ने टॉर्च जलाई। कमरा तकरीबन खाली था। सिर्फ एक पुरानी अलमारी, एक कुर्सी और दीवारों पर अजीब निशान। फिर उसकी नज़र फर्श पर पड़ी। वहाँ एक पुराना फोटो फ्रेम था। उसने उठाया। तस्वीर देखकर उसके हाथ कांप गए। तस्वीर में उसके वालिद कामरान थे। साथ एक औरत खड़ी थी,
मगर वो ज़ारा नहीं थी, वो हरीम की असल माँ थी। और तस्वीर के पीछे लिखा था, अगर ये तस्वीर तुम्हें मिले तो सच जान लो, ज़ारा वो नहीं जो नजर आती है। हरीम का सांस रुक गया। क्या ढूंढ रही हो? आवाज़ पीछे से आई। हरीम ने मुड़ कर देखा। ज़ारा दरवाजे पर खड़ी थी, मगर अब वो पहले जैसी नहीं लग रही थी। उसका चेहरा गैर मामूली हद तक सफ़ेद था, आंखें तकरीबन स्याह। आप कौन हैं? ज़ारा आहिस्ता से मुस्कुराई। ये सवाल तुम्हें बहुत पहले पूछ लेना चाहिए था। मेरी अम्मी के साथ क्या हुआ? ज़ारा करीब आई। तुम्हारी माँ ने एक गलती की थी। क्या? उसने उस घर के राज को छेड़ा था। ज़ारा ने दीवार की तरफ इशारा किया। उस घर में सिर्फ हम नहीं रहते। अचानक कमरे का दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। धड़ाम! हरीम चीख पड़ी। दीवारों से सरगोशियाँ आने लगी। हरीम, हरीम, इधर आओ। हरीम रोने लगी। मुझे जाने दो, ज़ारा ने पहली बार नर्म लहजे में कहा। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। फिर आप कौन हैं? ज़ारा ने गहरा सांस लिया। मैं तुम्हारे वालिद की दूसरी बीवी ज़रूर हूँ, मगर दुश्मन नहीं। तो ये सब क्या है? ज़ारा ने बताया, सालों पहले इस घर में एक औरत रहती थी जिसने हसद और नफरत में आकर एक अजीब रस्म की थी। इस रस्म के बाद घर में एक साया कैद हो गया। हरीम की असल माँ ने इस राज को जान लिया था और उसे ख़त्म करने की कोशिश की, मगर वो नाकाम रही। मरने से पहले उसने ज़ारा को ढूंढा, क्योंकि ज़ारा उन चीज़ों के बारे में जानती थी। तुम्हारी माँ ने खुद से वादा लिया था कि मैं तुम्हें बचाऊंगी। हरीम हैरान रह गई। तो आप मुझे डरा क्यों रही थी? मैं नहीं डरा रही थी, ज़ारा ने आहिस्ता कहा। जो आवाज़ें तुम सुनती थी वो वही साया था। वो मेरी आवाज़ की नकल करता है। हरीम के जिस्म में झरझरी दौड़ गई। वो मुझे क्यों बुलाता है? ज़ारा की आंखों में संजीदगी आ गई। क्योंकि तुम इस घर की आखिरी वारिस हो। अगर तुम उसे दरवाज़ा खोल देती तो वो आज़ाद हो जाता। अचानक पूरा कमरा हिलने लगा। दीवारों से काली धुंध निकलने लगी। एक साया कमरे के कोने में बनने लगा, लंबा, गैर वाज़ेह, मगर इंसानी शक्ल जैसा। बहुत हो गया, एक भारी आवाज़ गूंजी। हरीम खौफ से ज़ारा के पीछे छुप गई। ज़ारा ने जेब से एक छोटा सा तावीज़ निकाला। आंखें बंद करो, वो चीखी। कमरे में तेज़ रोशनी फैली। चीख जैसी आवाज़ आई। हवा ज़ोर से चली और फिर खामोशी। सब खत्म हो गया। कमरा मामूल पर आ गया। काली धुंध गायब थी। ज़ारा ने थके हुए अंदाज में दीवार का सहारा लिया। ख़त्म हो गया? हरीम ने डरते हुए पूछा। ज़ारा ने सर हिलाया। हाँ, तुम्हारी माँ का काम आज मुकम्मल हो गया। अगली सुबह घर अजीब तौर पर हल्का महसूस हो रहा था, जैसे बरसों बाद सुकून आया हो। कामरान को कुछ याद नहीं था, उसे बस इतना लगा कि घर पहले से ज़्यादा पुरसुकून है। कुछ दिन बाद ज़ारा ने हरीम को अपनी माँ की एक डायरी दी। ये तुम्हारे लिए है। हरीम ने डायरी खोली। पहले सफ़े पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रही हो तो समझ लो कि अंधेरा हमेशा नहीं जीतता। बाज़ औक़ात हमें डर का सामना करना पड़ता है ताकि रोशनी वापस आ सके। हरीम की आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार ज़ारा को गले लगाया। आप वाकई बुरी नहीं थी। ज़ारा हल्का सा मुस्कुराई। सौतेली माँ होना हमेशा कहानियों जितना बुरा नहीं होता। महीनों बाद घर बदल चुका था। अब न रात की दस्तकें थीं, न कदमों की आवाज़ें। बारिश की रातें अब खौफनाक नहीं लगती। मगर हरीम ने एक आदत कभी नहीं छोड़ी। सोने से पहले वो हमेशा अपने दरवाजे को अच्छी तरह बंद करती, सिर्फ एहतियात के लिए, क्योंकि कुछ राज खत्म हो जाते हैं और कुछ सिर्फ खामोश हो जाते हैं। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम जल्द आएंगे एक और दर्द, एक और राज और एक और खौफनाक कहानी के साथ।